जय हिंद। आज का जो अपना टॉपिक है वो है हाउ टू रीड चेस्ट एक्सरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का जो अपना टॉपिक है वो है हाउ टू रीड चेस्ट एक्सरे, मतलब किस प्रकार चेस्ट एक्सरे को रीड किया जाता है, क्या बेसिक चेक पॉइंट रहते हैं रेडियोलॉजिकल, सारा कुछ आज के लेक्चर में जानेंगे। जितने भी चेस्ट एक्सरे रिलेटेड डाउट है ना वो सारे आज के लेक्चर में सारे क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं स्पेसिफिक रेडियोलॉजिकल चेक पॉइंट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट अपन जो चेक पॉइंट है वो है ए का मतलब होता है एयरवे। ए मीन्स होता है एयरवे। एयरवे इज विजिबल ट्रेकिया इन मिड लाइन। ट्रेकिया वैसे मिड लाइन में होता है, थोड़ा टिल्टेड होता है, किसकी वजह से? जो ओर्टिक आर्च होता है ना, आर्टिक ओर्टिक आर्च, फिर आर्चोपोटा, आर्चोपोटा ही बोलते हैं या ओर्टिक आर्च, फिर ट्रेकिया होता है ना। तो जो आर्चोपोटा होता है ना, ओर्टिक आर्च, उसकी वजह से थोड़ा सा टिल्टेड होता है, जैसे ये ट्रेकिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आर्चोपोटा होता है ना, वो उसका थोड़ा सा कंप्रेशन लगता है उसमें, तो उस वजह से थोड़ा सा क्या है वो पोस्ट ओर्टिक आर्च मतलब की वजह से वो थोड़ा टिल्टेड होता है। अब कुछ कंडीशन में क्या है कि जो ओर्टिक आर्च ये ट्रेकिया होता है ना, वो थोड़ा टिल्टेड मतलब पुस्ट होता है, अवे फ्रॉम होता है, तो वो एक अबनॉर्मलिटी कंडीशन है। किस कंडीशन में होता है? तो एग्जांपल के तौर पर देखें तो वो है प्लूरल इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जैसे जो खाली स्थान हो, है ना, होलो स्पेस हो, वहाँ पे फ्लूइड का अकोमोडेशन। जैसे यहाँ पे देखो फ्लूइड का अकोमोडेशन हो रखा है ना, तो जैसे फ्लूइड का अकोमोडेशन हो खाली स्थान पे, तो वो एरिया क्या, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इफ्यूजन। प्लूरल प्लूरल कैविटी के अंदर खाली जो एरिया है वहाँ पे जो फ्लूइड का अकोमोडेशन हो रखा है ना, तो उस कंडीशन को बोलेंगे अपन प्लूरल इफ्यूजन, जैसे इस इमेज में दिखाया गया है, देखो, ठीक है। या न्यूमोथोरिक्स। न्यूमो का मतलब एरी होता है और थोरेक्स एरिया के अंदर एयर का बढ़ जाना, वाटर का अकोमोडेशन या फ्लूइड का अकोमोडेशन हो जाना, तो ये कंडीशन है, ठीक है। नॉर्मली अपन ट्रे क्या है कि नॉर्मली सिचुएटेड मिड लाइन में रहता है, थोड़ा सा उसमें क्या है कि ओटी आर्च की वजह से थोड़ा टिल्टेड होता है वो, ठीक है। और अगर एक जैसे अब नॉर्मलिटी है, यानी वो थोड़ा सा क्या है कि टिल्टेड ना होकर फिर पुस्ट आउट हो गया अभी फ्रॉम, वहां से थोड़ा सा पुस्ट आउट हो गया, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? वो कंडीशन है कि फ्लूइडल इफ्यूजन, मतलब वो जो खाली स्थान है उस एरिया में फ्लूइड का अकोमोडेशन हो गया, या न्यूमोथोरिक्स होता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि ट्रे क्या है ना, वो थोड़ा सा पुस्ट आउट होगा, ठीक है। तो ये है ए, यानी एयरवे। सेकंड जो बात करें तो सेकंड इसमें देखते हैं कैरिना का एंगल। अब ये कैरिना क्या है? तो कैरिना क्या है कि जो ट्रेकिया यहाँ से आगे जैसे डिवाइड हो रखा है ना, अब जैसे ये ट्रेकिया जा रहा है यहाँ से आगे, फिर एल्विलाई है ना, ठीक है, यहाँ से, तो ये जो बीच का जो एंगल बनता है ना, ये जो ऐसे ऐसे डिवाइडेशन होता है, ये बीच का जो एंगल है ना, ये ये एंगल, ये नॉर्मली एंगल कितना होता है? 60 to 100 होता है, ठीक है। 60 to 100 यानी कोण बनता है, वो तो एक नॉर्मल है। 60 to 100 का जो एंगल बनता है ना कैरिना, तो वो तो एक नॉर्मल कंडीशन है। इफ एंगल इंक्रीज तो लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट, मतलब अगर एंगल 100 से ज्यादा है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 110 बन रहा है, ये जो ट्रे के बीच का जो एंगल है ना, ये कैरिना, ये एंगल मतलब 110 से ज्यादा, 110 बन गया, तो वो एक किस कंडीशन में होगा? तो वो होगा एट्रियल इनलार्ज। एट्रिया जो पार्ट होता है ना, जैसे ये हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं, जैसे ये एट्रियम है, ठीक है, नीचे का वेंट्रिकल है, ठीक है, ठीक है, राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर का एट्रिया होता है, नीचे का वेंट्रिकल होता है, राइट ऊपर होता है, लेफ्ट नीचे होता है, इस प्रकार। यहाँ पे जैसे शुद्ध ब्लड होता है इस साइड का, ये अशुद्ध ब्लड होता है, ये शुद्ध ब्लड होता है, ठीक है। यहाँ पे इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा आती है, यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा, यहाँ से फिर अब्डोमिनल ओटा निकलता है, यहाँ पे आर्चोपोटा, और यहाँ पे लंग्स में जाकर शुद्धिकरण होकर फिर ये लेफ्ट साइड में हार्ट में वेंट्रिकल में एट्रियम में जाती है। तो इस प्रकार जो है ना वो है, जैसे 60 to 100 का जो एंगल बन रहा है ना, यानी उससे एंगल ज्यादा बने तो फिर क्या है कि एट्रिया की जो साइज है ना वो इनलार्ज हो गई। एट्रिया नॉर्मल साइज होती है ना, उससे फिर इनलार्ज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसका एंगल है ना, कैरिना का एंगल वो ज्यादा हो गया है ना, जो कोण बन रहा है वो ज्यादा बन रहा है, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम, जो लेफ्ट एट्रियल है ना, वो इनलार्जमेंट हो गया। या लिम्फ नोड का इनलार्ज, जो लिम्फ नोड होते हैं ना, जैसे इम्यूनिटी इम्यूनिटी बनाते हैं आगे, लिम्फ नोड, तो उसमें भी इनलार्ज आ गया। इनलार्ज हो गया मतलब साइज में बड़ा हो गया, जैसे ये है, ठीक। तो ये कंडीशन क्या है कि ये कंडीशन भी मतलब एयरवे के अंदर ही आती है, लेकिन कैरिना का एंगल देखते हैं या फिर वो जो ट्रेकिया किस साइज में है, किस शेप में है, वो देखते हैं, ठीक है। जो पॉइंट बी है, जो रेडियोलॉजिकल चेक पॉइंट है उसमें, तो बी पॉइंट्स का मतलब होता है बोन्स, जो हड्डी होती है वो। तो चेक करते हैं अपन क्या फ्रैक्चर हुआ है, कोई टूट फूट नहीं है, डिसलोकेशन,
डिसलोकेशन का मतलब जो अपनी स्थान है वहां से हट गया तो नहीं है। या ओस्टियोब्लास्टिंग, दो सेल होती है बोन बनाती है, एक होती है ओस्टियोक्लास्टिंग, ओस्टियोक्लास्टिंग, एक होता है ओस्टियोब्लास्टिंग और क्लास्टिंग। ठीक है, ब्लास्ट का मतलब तोड़ देना, क्लास्ट का तोड़ देना, इसका बनाना। ठीक है, तो इस प्रकार होता है। तो ओस्टियोब्लास्टिक लीजन, लीजन बनता है। क्लेविकल, जो ये देखो यहाँ पे जो क्लेविकल है ये, ठीक है, ये क्लेविकल है। रिब्स है, ये पसलियां हैं, ठीक है। या फिर थोरेसिक है, थोरेसिक तो बीच का होता है, ये थोरेक्स तो होता है ये पार्ट। तो इस प्रकार जो बोन्स में चेक करते हैं उसका डिसलोकेशन तो नहीं हुआ है या कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। ओस्टियोब्लास्टिक लीजन क्लेविकल है या फिर रिब्स है, थोरेसिक, वो सारा कुछ इसमें जो रेडियोलॉजिकल बी पॉइंट है उसमें चेक करते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट सी की। तो पॉइंट सी की बात करते हैं, इसके अंदर अपन चेक करते हैं कार्डियक चेक, द हार्ट की साइज। हार्ट की साइज क्या है, हार्ट की बॉर्डर, बॉर्डर होता है, बॉर्डर ऑफ हार्ट वो। फिर चेक वाल्व है, जैसे हार्ट में वाल्व होता है ना, जैसे एट्रियल वाल्व है, ठीक है, मिट्रल वाल्व है, ट्राइक स्पीड, बाइक स्पीड, इथोपियन, है ना, वो जितने भी जो वाल है ना, उसको वाल की वाल कैसे हैं, सही है, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। या कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम का जमा तो नहीं हो रखा है, वो सारा कुछ इसमें कार्डियक जो हार्ट है ना, उसकी हार्ट साइज और शेप में अपन उसका चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डायफ्राम। डायफ्राम, तो डायफ्राम के अंदर जैसे लेफ्ट होता है डोम और राइट डोम से, जैसे डोम होता है ना, डायफ्राम में दो डिवाइडेड होता है, एक तो लेफ्ट डोम, एक होता है राइट डोम, ठीक है। तो लेफ्ट एंड राइट, राइट टू लोअर, बिकॉज राइट लोअर क्यों होता है, क्योंकि हार्ट की वजह से, हार्ट का थोड़ा सा, हार्ट है ना, अब जैसे मान लो लेफ्ट, राइट और लेफ्ट ऐसे हो जाता है, अब कभी कभी भी ऐसे नहीं होगा, राइट ऐसे नहीं होगा, लेफ्ट, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट है ना, उसमें राइट है ना, लेफ्ट से लोअर होता है, क्यों, क्योंकि उसमें हार्ट की वजह से, हार्ट है ना, उसकी वजह से वो है ना, वो थोड़ा सा उसमें नीचे हो जाता है, ठीक है, इस कंडीशन। इफ यू कैन नॉट सी पार्ट्स ऑफ द डायफ्राम कंसिडर्ड इनफिल्ट्रेशन और इफ्यूजन, मतलब फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो गया या इनफिल्ट्रेट कर रखा है, बाहर निकला। तो इस कंडीशन में अपन क्या, उसको कैनो डायफ्राम को सीन नहीं कर सकते, यानी उसमें इनफिल्ट्रेशन हो गया या इफ्यूजन हो गया, तो उस कंडीशन में डायफ्राम को सीन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट जो कार्डियक चेक कर लिया, डी के अंदर अपन डी पॉइंट देखा, उसमें डायफ्राम देखा, क्योंकि लेफ्ट और हार्ट के बारे में लोअर चेक किया, ठीक है। अब बात करते हैं ई का मतलब होता है इफ्यूजन, जो फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होता है खाली एरिया के अंदर, जो होलो ऑर्गन होलो स्पेस होता है, उसमें फ्लूइड का किस किस प्रकार अक्यूमुलेशन हो रहा है, जैसे इस इमेज में देख सकते हो। अब जैसे ये इमेज है, इसमें देखोगे व्हाइट व्हाइट जितना दिखा रहा है, ये क्या है, ये है फ्लूइड का अक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेशन है, क्यों एक्यूमुलेट हो रखा है। फ्लूइड की जो स्ट्रक्चर होगी वो व्हाइट व्हाइट दिखेगी, और कोई एयर होगी वो अपन को ब्लैक दिखेगी, एयर होगी वो ब्लैक दिखेगी, एयर को ब्लैक दिखेगी, जिसको अपन बोलते हैं एरिया ऑफ लूसेंसी, ठीक है, क्योंकि ये डेंस होता है, डेंस होता है ये ब्लैक एरिया, वो डेंस नहीं होता, और जो मतलब व्हाइट एरिया होता है वो डेंस होता है, क्योंकि वहाँ से क्रॉस नहीं कर पाते हैं ना। तो इस प्रकार से तो इफ्यूजन चेक पॉइंट फिशर किसी प्रकार का कट तो नहीं लगा है, ठीक है, ये एकदम में फाउंड लिटरली, लिटरली चेक करते हैं। नेक्स्ट जो एफ है वो है फील्ड, जिसमें लंग फील्ड बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ द इनफिल्ट्रेशन नोन एज ए रेडियोलॉजिकल फिनोमिना, रेडियोलॉजिकल फिनोमिना के अंदर इनफिल्ट्रेशन चेक करते हैं। लॉस ऑफ हार्ट बॉर्डर, यानी हार्ट का अगर बॉर्डर लॉस है, लॉस ऑफ हार्ट बॉर्डर, जैसे ये मान लो ये बेस है, ये बेस है, ये अपेक्स है ना, इस प्रकार। तो इस प्रकार अपन हार्ट का चेक करते हैं कि मतलब बॉर्डर तो लॉस नहीं हुआ। एंड काउंटर होता है डायफ्राम, डायफ्राम का, और डायफ्राम जैसे यहाँ पे डायफ्राम है, ठीक है, तो ये इसका और इसका काउंटर चेक करते हैं, तो वो होता है एफ फॉर फील्ड। ई फॉर इफ्यूजन, जैसे फ्लूइड का अकोमुलेशन हो रखा है। एफ फील्ड जो लंग फील्ड होता है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन अपन करते हैं क्या, लोकेशन चेक करते हैं, जगह क्या है, इनफिल्ट्रेशन तो नहीं हो रखा, रेडियोलॉजिकल फिनोमेना है ये, ठीक है। जिसमें लॉस ऑफ बॉर्डर चेक करते हैं, इनफिल्ट्रेशन कंडीशन है, तो फर्स्ट अपन क्या देखेंगे, लॉस ऑफ बॉर्डर, हार्ट का जो बॉर्डर है वो लॉस ऑफ हार्ट बॉर्डर, एंड काउंटर ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम का जो काउंटर है ना वो इसके अंदर चेक करेंगे। अब बात करते हैं इंट्रास्टेशियल स्पेस, जो नॉर्मल इंट्रास्टेशियल स्पेस का मतलब आउटसाइड फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। तो इंट्रास्टेशियल स्पेस पैटर्न रेटिकुलर, रेटिकुलर होते हैं ना, रेटिकुलर्स वर्सेज एल्यूविलार, एल्यूविलार जो पेच बन जाते हैं, पेची बन जाते हैं, नोडुलर पैटर्न, नोडुलर मतलब जो ट्यूमर टाइप की, मैलिग्नेंट टाइप की पैटर्न बन जाता है, ठीक, इसमें दिखता है, ठीक है, फ्लूइड फील्ड में।
एल्यूलार हो जाता है या फिर पेची बन जाते हैं नोडुलर टाइप के। ये रेटिकुलर पैटर्न में होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। कि फ्लूइड का इंटरस्टिशियल स्पेस में अक्यूमुलेशन होगा तो फिर ये इसमें नोडुलर पेचेज और इसमें अपन रेटिकुलर वर्सेज एल्यूलार वर्सेज नोडुलर पेचेज में शो करेगा। अब G4 होता है गैस्ट्रिक एयर बबल्स। गैस्ट्रिक जो स्टोमक होता है नीचे का, वो गैस्ट्रिक एयर बबल चेक करेक्ट पोजीशन चेक करते हैं। लुक द बोवल लूप, जो बोवल होता है ना उसका लूप चेक करते हैं, ठीक है, लूप देखते हैं। डायफ्राम एंड लिवर और डायफ्राम का सेंटर देखते हैं, ठीक है। तो लोअर लूप चेक करते हैं गैस्ट्रिक बबल्स में, ठीक है। अब H4 होता है हाइलम। हाइलम का मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं हाइलम? तो पॉइंट ऑफ एंट्री ऑन द लंग्स, जो फेफड़े के अंदर लंग्स जिसमें ब्लड वेसल्स होती है, ब्रोंकस होती है, जिनकी एंट्री होती है लंग्स में, जहाँ पे जाके ये ब्लड वेसल्स और जो ब्रोंकस जाके अंदर जाता है ना, तो वो एरिया बोल उस जो अंदर जाने जो प्रोसेस है वो है हाइलम, ठीक है। एग्जाम्पल एनलार्ज लिम्फ नोड, यानी लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट है, या कैल्सिफाइड नोडुल्स है। नोडुल्स का मतलब क्या होता है, ट्यूमर। नोडुल्स का मतलब होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो इस प्रकार अगर मान लो इनलार्ज लिम्फ नोड है या मैलिग्नेंट ट्यूमर टाइप का, तो वो एक मतलब हाइलम की स्थिति भी देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं चेस्ट एक्सरे के अंदर देखते क्या है, मतलब किस प्रकार का सीन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चेस्ट एक्सरे की बात करें तो इसके अंदर ब्लैक एरिया अगर अपन को दिख रहा है, जैसे तक ये ब्लैक एरिया पूरा, ये ब्लैक एरिया पूरा पूरा देखो है ना, बीच में ब्लैक दिख रहा है। तो ये एरिया ब्लैक है, इसका मतलब क्या है, ये इसको बोलते हैं एरिया ऑफ लुसेंसी, क्योंकि ये डेंस एरिया नहीं होता है। डेंस एरिया होता है इसका मतलब व्हाइट दिखेगा, क्योंकि वहां से कुछ क्रॉस नहीं हो सकता, जो बीम होता है ना वो क्रॉस नहीं होती, ठीक है। और जो ब्लैक एरिया वहां से बीम क्रॉस कर जाती है, बीम होती है ना एक्सरे की, एक्सरे की जो बीम होती है वो जो ब्लैक एरिया होता है ना उसको क्रॉस कर जाती है आराम से, ठीक है, डेंस नहीं होती वो एरिया। तो इस वजह से वहां की जो एरिया है ना वो ब्लैक ब्लैक दिखेगा। और जहाँ पे जो व्हाइट एरिया है ना वो डेंस एरिया होता है, डेंस एरिया होता है। इस वजह से वो क्या है, अपन को व्हाइट दिखेगी और उसको क्रॉस नहीं कर पाता, जिसमें बोन्स आती हैं या मेटल्स आते हैं ना, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ ओपेसिटी, एरिया ऑफ ओपेसिटी और एरिया ऑफ लुसेंसी। ब्लैक एरिया को एरिया ऑफ लुसेंसी बोलते हैं, और जो व्हाइट एरिया है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ ओपेसिटी। इस इमेज में दिखा रखा है, देखो देखो ये व्हाइट व्हाइट एरिया है, ये व्हाइट एरिया है ना। जैसे यहाँ पे हार्ट है, फिर मीडियस्टिनल है, यहाँ पे फिर वो डायफ्राम है, यहाँ पे इसका एक्सरे में शेडो चेक करते हैं, कौन बनता है ना यहाँ शेडो, ये भी शेडो। अगर ये मान लो जैसे है ना नुक्ला नहीं है, तो इसका मतलब उसमें किसी न किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी है, ठीक है। ये क्लेविकुलर है, क्लेविकुलार है, ये फिर यहाँ पे जैसे स्टर्नम आ गया ना, मेन्यूब्रेम है, जीफोर्ड या जीफोर्ड प्रोसेस बॉडी है ना, यहाँ पे फिर ट्रेकिया आगे डिवाइडेशन। तो इस प्रकार ये जो एरिया है ना, इसमें ब्लैक एरिया दिखता है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ लुसेंसी, और व्हाइट एरिया उसको बोलते हैं एरिया ऑफ ओपेसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो एक्सरे की क्वालिटी चेक करते हैं, क्वालिटी ऑफ एक्सरे गिवन गिवन बाय एक्सरे। तो एक्सरे की क्वालिटी किस प्रकार चेक करते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट अपन जो एक्सरे के अंदर क्वालिटी चेक करते हैं वो फर्स्ट पॉइंट है वो है रोटेशन। रोटेट तो नहीं हो रहा है, मतलब रोटेशन घूम तो नहीं रहा है। तो पेशेंट इज स्ट्रेट, अगर पेशेंट सीधा खड़ा है, ठीक है, पेशेंट सीधा खड़ा है, एंड पेशेंट राइट टू लेफ्ट, अगर मान लो पेशेंट सीधा खड़ा है, अचानक मान लो पेशेंट राइट टू लेफ्ट हो गया है ना, रोटेट हो गया, देन रोटेट, क्यों पेशेंट राइट टू लेफ्ट हो गया तो रोटेट हो गया। एक्सरे में क्या होगा, एक्सरे वेल सेंटर्ड, एक्सरे वेल सेंटर्ड नहीं आएगा क्योंकि वो रोटेट हो गया। तो इसके अंदर क्या देखेंगे अपन, क्लेविकल और स्पाइनस प्रोसेस। क्लेविकुलर और जो स्पाइनस प्रोसेस है ना, उसका अपन क्या है कि इक्वल देखेंगे, डिस्टेंस कितना है, बीच का डिस्टेंस कितना। अब मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो ये सॉरी, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, देखो जैसे ये देखो, ये क्या है, ये क्लेविकुलर बोन है, ठीक है। और ये जो बीच का एरिया है ना, ये है स्पाइनस प्रोसेस, ये स्पाइनस प्रोसेस, ये क्लेविकुलर है, और ये जो बीच का स्पाइनस प्रोसेस है ये भी क्लेविकुलर है। हाँ, तो जो ये स्पाइनस प्रोसेस है ना, इसमें क्लेविकुलर के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे मान लो ये क्लेविकुलर है, इधर से ये क्लेविकुलर है, ये बीच का डिस्टेंस है। अगर मान लो इधर से भी नॉर्मल डिस्टेंस इक्वल है और इधर से भी इक्वल है, अगर इक्वल डिस्टेंस है ना, इसका मतलब क्या है, पेशेंट रोटेट नहीं हो रहा है, मतलब वो वेल सेंटर्ड है। एक्सरे जो अपन ने खींचा है वो रोटेट नहीं हो रहा है, वेल सेंटर्ड है, क्योंकि बीच का डिस्टेंस इक्वल है।
अगर मान लो ये इक्वल ना हो, गैप हो, तो इसका मतलब वो रोटेट हो चुका है, रोटेशन वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दिखा रखा, देखो ये क्लेविकुलर है ना, ये बीच का स्पाइनस प्रोसेस है, ये इक्वल, इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस अगर इक्वल है, इसका मतलब रोटेशन नहीं हो गया, मतलब कि एक्स्ट्रा जो है वो वेल सेंटर्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड जो पॉइंट है वो है एक्सपोजर, मतलब क्वालिटी ऑफ एक्सरे में चेक कर रहे हैं, तो सेकंड पॉइंट है वो है एक्सपोजर। एक्सपोजर में क्या देखते हैं, सीन लोअर थोरेसिक वर्टिब्रा नॉट क्लियरली विजिबल, मीन हाइपर एक्सपोजर और क्लियर टू हाइपर और हाइपर एक्सपोजर। तो ये किस प्रकार चेक करते हैं, तो इसके अंदर जो क्लेविकल का जो ये मतलब है ना स्पेनिश प्रोसेस, ये बीच का जो है ना, इसका चेक करते हैं लोअर प्रोसेस का। तो यहाँ से जैसे मान लो ये जो वर्टिब्रा अपन को दिख रही हो यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे वर्टिब्रा दिख रही हो, अब इसमें नहीं दिख रही है ना, देखो ये है ना, एक वर्टिब्रा वर्टिब्रा दिख रही है ऐसे ऐसे। तो अगर मान लो ये सीन हो रखी है, मतलब सीन हो रखी है अपन को ऐसे, जैसे ये वर्टिब्रा होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे कड़ी सी होती है ना ऐसे। तो अगर ये मान लो अगर अपन को अच्छे से क्लियरली विजुअल हो जाए, तो इसका मतलब अपना जो एक्सरे है वो हाइपर एक्सपोजर हो रखा है, हाइपर एक्सपोजर है, एक्सपोजर हो रखा है। अगर अपन को ये दिखे ना, जैसे ये मान लो विजुअली जैसे इसमें नहीं दिख रखा है, कड़ी सी कम दिख रही है, इसका मतलब क्या है, ये हाइपो एक्सपोजर है, यानी क्लियरली विजन नहीं दिखे, क्लियरली नहीं दिखे, इसको बोलते क्या क्या बोलते हैं, हाइपो एक्सपोजर। और अगर अगर बैरल हो, है ना, उसमें दिख ना रहा हो, तो उसको उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपो एक्सपोजर। और जिसमें क्लियरली विजुअलाइज हो, उसको बोलते हैं हाइपर एक्सपोजर। तो हाइपो और हाइपर एक्सपोजर इस प्रकार अपन देखते हैं, ठीक है, इस प्रकार होता है। जैसे इसमें ये जो वर्टिब्रा होता है, ये जो जैसे अपन को सीन होती है, दिखती है, तो इसका मतलब क्या है, हाइपर एक्सपोजर हो रखा है। अगर विजिबल नहीं है, क्लियरली नॉट सीन, तो इस कंडीशन में अपन उसको बोलते हैं हाइपो एक्सपोजर, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है, इंस्पायरेशन का मतलब होता है एडिक्यूट 5 to 6 एंटीरियर एंड ऑफ द रिब्स और एड टू 10 पोस्टीरियर एंड ऑफ द रिब्स अबोव द डायफ्राम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो अपन की जो ये रिब्स है ना, 12 पेयर्स, तो रिब्स का एंटीरियर एंड तो ये है, ये, और ये है पोस्टीरियर एंड, यहाँ से है ना, एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड। तो ये जो पांचवी से छठी, जैसे 1 2 3 4 और 5, अब जैसे 5 से 6 के बीच में है ना यहाँ पे, ये एक तो ये पोस्टीरियर एरिया, और यहाँ पे ये जैसे फोल्ड हो रहे हैं पीछे, ये मतलब पोस्टीरियर एरिया, इसका चेक करते हैं। और एड टू जो ये नीचे वाली होती है ना यहाँ तक की, यहाँ का पोस्टीरियर चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर रिब अबोव हो रखी है डायफ्राम से, तो इसका मतलब क्या है, इंस्पिरेशन मतलब क्लियर है, आराम से वर्क है। तो ये होता है इंस्पिरेशन की। अब बात करते हैं हार्ट की। हार्ट के अंदर साइज चेक करते हैं, मतलब अगर हार्ट की साइज क्या है, पीए व्यू क्या होता है, एपी व्यू क्या होता है, लेटरल व्यू क्या होता है, सारा कुछ। तो बात करते हैं कार्डियक थोरेसिक डायमीटर की, जिसको बोलते हैं सीटी, कार्डियक थोरेसिक डायमीटर होता है इसका। तो किस प्रकार देखते हैं वो देखें। तो बात करते हैं कार्डियक थोरेसिक डायमीटर, तो इसके अंदर पीए व्यू, अब अपन एक्सरे का डॉक्टर लिखते हैं ना, एपी व्यू करवा लो, पीए व्यू करवा लो या लेटरल व्यू। तो एपी का मतलब होता है एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर मतलब एंटीरियर का मतलब आगे का, पोस्टीरियर मतलब पीछे का, एपी व्यू। एक होता है पीए व्यू, पीए का मतलब पोस्टीरियर एंड एंटीरियर, तो मोस्ट कॉमनली एपी व्यू ज्यादा होते हैं। तो बात करते हैं पीए व्यू की, जो पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू है, उसके अंदर सीटी रेशियो कितना रहता है, अगर मान लो 0.5 है, 0.5 से लेस है, कम है, ये होता है लेस देन, ये होता है मोर देन, ठीक है। तो इस प्रकार अगर मान लो लेस देन है, तो अगर 0.5 से 0.5 से अगर कम है, इसका मतलब अपना जो पीए का व्यू है ना वो है नॉर्मल, ठीक है। इफ 0.5 से 0.55 हो रहा है, तो ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है। इफ 0.5 0.55 से अगर मोर देन 0.55 है, तो दैट इज अब नॉर्मल कंडीशन, यानी ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। अब ये किस प्रकार चेक करते हैं, अब बात करते हैं चेक, जैसे हार्ट का ये साइज है, ठीक है, ये साइज है हार्ट का, यहाँ पे हार्ट है, और ये क्या है, ये है थोरेसिक साइज। तो ये हो गया, जैसे मान लो थोरेसिक टी, और ये हो गया सी कार्डियक। तो सी बाई टी करते हैं इसके अंदर, तो सी का कितना एरिया है, उसका डिवाइडेशन करते हैं, सी के मान लो सी का जो एरिया है ना, सी बाई टी करते हैं, कार्डियोथोरेसिक। तो इसके अंदर सी का कितना एरिया, उसके अंदर टी का डिवाइडेशन कर देते हैं, जितना जो एरिया आता है ना, उस हिसाब से अपन देखते हैं पीओ व्यू नॉर्मल है या अब नॉर्मल है।
तो इस कंडीशन में अपन देखते हैं जैसे 0.5 ml आ रहा है, 0.5 एम आ रहा है, 0.5 आ रहा है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर 0.5 आ रहा है, ये मतलब बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर पे है ये, मतलब अब नॉर्मलिटी किसी प्रकार की हो सकती है इसमें। और इफ 0.55 यानी 0.55 0.55 बोलते हैं ना, उससे ज्यादा है, मोर देन आई, इट इज, ये कंडीशन क्या बोलते हैं, ये कंडीशन को बोलते हैं अब नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अब बात करते हैं एपी व्यू की। वो था पोस्टीरियर एंटीरियर, अब ये है एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, तो इफ रेशियो 0.6, वही है जैसे ये क्या है, कार्डियक, और ये क्या है, ये क्या है, ये थोरेसिक। ठीक है, डायफ्राम वाला। तो ये क्या है, थोरेसिक टी, और ये सी। तो इसका अगर अपन दोनों का डिवाइडेशन करेंगे, अगर वो रेशियो एपी व्यू के अंदर, वो क्या था, पीए व्यू था, एपी व्यू के अंदर वो रेशियो अगर मान लो थोरेसिक और कार्डियक का अगर अपन डिवाइडेशन किया, अगर वो रेशियो आ रहा है 0.6 m, लेस देन, यानी लेस देन कितना है, 0.6 आ रखा है, जैसे ये है, तो ये कंडीशन क्या है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। 0.6 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल कंडीशन। इफ 0.6 मोर देन, इफ 0.6 मोर देन है ये, ठीक है, तो ये क्या, ये कंडीशन क्या है, ये अब नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल नहीं है ये। नॉर्मल कितना है, 0.6 है, 0.6 से भी लेस, और 0.6 से ज्यादा आ रखा है, इसका मतलब ये अब नॉर्मल है ड्यू टू द फाल्स कार्डियो मेगाली। मतलब अगर कार्डियो की साइज बढ़ी है, यानी कार्डियो मेगाली का मतलब, मेगाली किसी शब्द के आगे लगता है, इसका मतलब साइज ऑफ इंक्रीज हो गई, उसकी जो ऑर्गन है उसकी साइज इंक्रीज, मेगाली का मतलब लार्ज है, साइज में लार्ज है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर 0.6 से ज्यादा अगर आ रहा है तो एफपीवी के अंदर, तो इसका मतलब अब नॉर्मल साइज है कार्डियोमेगाली। एक होता है लेटरल, जिसमें लेटरल से एक्सरे लेते हैं। तो इस प्रकार अपन क्या, आज के टॉपिक में अपने देखा कि किस प्रकार एक्सरे लेते हैं, क्या क्या रेडियोलॉजिकल चेक पॉइंट है, क्वालिटी ऑफ एक्सरे क्या है। ब्लैक, अगर एक्सरे में अपन को ब्लैक दिख रहा है तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है एयर, एयर का एकुमुलेशन है, क्योंकि उसमें डेंस नहीं होता है वो, वहां से बीम आराम से खींच सकते हैं, कैप्चर ले सकते हैं। और अगर मान लो वो एरिया अगर वाइड दिख रहा है, तो वो एरिया क्या है, डेंस है, उसमें आप बीम नहीं कर सकते, मतलब बीम कैप्चर नहीं कर सकते कंप्लीटली। तो वो एरिया अपन को क्या दिखा, वो एरिया वाइट दिखेगा, जैसे मेटल है, बोन्स है ना, ब्लड वेसल, वो इस प्रकार से। इसमें बेरियम भी करते हैं वैसे, ठीक है, बेरियम एक्सरे भी होता है, वो टाइप में आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में अपने क्या देखा कि फर्स्ट अपन क्वालिटी में देखा, जैसे में रोटेशन देखा, एक्सपोजर देखा, इंस्पिरेशन देखा। ठीक है, और रेडियोलॉजिकल चेक, फर्स्ट अपन एयरवे का, चेस्ट एक्सरे के अंदर अपन रेडियोलॉजिकल चेक पॉइंट देखे, जिसके अंदर एयरवे देखा, ए फोर एयरवे के अंदर आता है। ठीक है, सेकंड जिसमें एयरवे के अंदर अब नॉर्मलिटी, ट्रेकिया की अब नॉर्मलिटी है, वो पुस्ट आउट हो रखा है, तो इसमें प्लूरल इफ्यूजन है, फ्लूइड का अक्मुलेशन है, या न्यूमोथोरैक्स एयर भर गई या फ्लूइड का अक्मुलेशन है। ठीक, उसके बाद में कैरिना का एंगल देखा, अगर 60 to 100 है वो तो एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर 100 से ज्यादा है, मान लो मोर देन 100 एंगल आ रहा है, ठीक है, कैरिना का, तो वो क्या है कि इंक्रीज साइज है, इंजान लिफ्ट एटेल इनलार्जमेंट है लेफ्ट साइड का, या फिर कोई लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट हो रखा है। ठीक है, कैरिना मैंने बताया यहाँ से, जैसे ये एंगल बन रहा था, ये कैरिना है। ठीक है, ये एंगल, तो इस प्रकार बी फोर क्या होता है, बोन्स, जिसमें फ्रैक्चर और डिसलोकेशन देखते हैं कि कोई किसी प्रकार का फ्रैक्चर तो नहीं है, किसी प्रकार का फ्रैक्चर तो नहीं है, या डिसलोकेशन यानी जगह से हट तो नहीं गया। ओस्टियोब्लास्टिंग, ओस्टियोब्लास्टिंग मैंने बताई, है ना, बोन का फॉर्मेशन या बोन का मतलब कलेक्ट हो जाना, टूट जाना, लिटिक हो जाना। ठीक है, रिब्स और थोरेसिक इसके अंदर भी अपन उसमें चेक करते हैं। सी पॉइंट जो हो है वो है कार्डियक, तो कार्डियक अपन हार्ट की साइज चेक करते हैं। ठीक है, हार्ट की साइज चेक करते हैं, हार्ट का बॉर्डर चेक कर रहे थे, वाल्व चेक कर रहे थे। ठीक है, सुपीरियर वेना का, इनफीरियर वेना के, या कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम का मतलब डिपोजिशन नहीं हो रखा है, वो चेक कर रहे थे। और इसमें D4 होता है डायफ्राम, डायफ्राम में लेफ्ट और राइट का वो देख रहे थे, एक दूसरे से ऊपर नीचे क्यों है, तो वो मतलब हर्ट ये लोअर बिकॉज हर्ट की वजह से। ठीक है, तो इस प्रकार है। फिर अपन ने फ्यूजन देखा कि एक्युमुलेशन फ्लूइड का, तो इन केस ऑफ मतलब फिशर टाइप का कोई कट तो नहीं लगा है, कट लगेगा वहीं तो फ्लूइड भरेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं फील्ड की, जिसके अंदर लंग्स के अंदर फील्ड हो रखा था, जिसके अंदर लंग्स के अंदर इनफिल्ट्रेशन या रेडियोलॉजिकल फिनोमिना के अंदर लंग्स के अंदर इनफिल्ट्रेशन है ना, वो हो रखा था।
उसके बाद अपन ने देखा इंटरस्टिशियल जो पैटर्न या रेटिकुलर या नोडुलर मतलब पैटर्न में क्या होता है, ठीक है। फिर G4 होता है गैस्ट्रिक एयर बबल, उसमें डायफ्राम का वो लूप देखा अपन बबल का, ठीक है। एस देखा जिसमें हाइलम देखा जहाँ से ये ब्लड वेसल्स है, ब्रोंकस है ना, ये सारे मतलब लंग्स में इंटर कर रहे हैं वो एरिया, वो जो प्रोसेस है वो उसको अपन हाइलम बोलते हैं। किस प्रकार लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट है वो है। फिर अपन एक्सरे में देखा कि ब्लैक एरिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट एरिया क्यों होता है, सारा कुछ अपन ने देखा। तो अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।